हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट 6 होगा हम लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that पहला repetition of the digits is allowed. दूसरा, इसमें नॉट अलाउड है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ये वाला लेते हैं। सवाल समझ लीजिए कि कितने 3 डिजिट का, 3 जो नंबर दिया हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, 5 का नंबर बनाया जा सकता है। 3 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है ना, इस 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करके, और रिपीटेशन अलाउड है। तो पहला हम फर्स्ट को मैं बनाता हूँ। इसको लिखेंगे हम ज़रा सा, तो एक ही लाइन में बन जाएगा, इसलिए देयर विल बी as many ways as there are ways of filling 3 vacant places। देखिए 3 वैकेंट प्लेस बना लीजिए। सिंपल है, आसान है। अब देखिए इसमें तो बोल दिया है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो पहला वाला आपका जो होगा 5 वेज से तो पहला वाला भर सकते हैं। कोई भी 1 से 5 तक नंबर में कोई भी एक नंबर हम इसमें डाल सकते हैं 5 तरीक़ा से। तो रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें भी 5 तरीक़ा से ही होगा। इसमें भी 5 वेज हो जाएगा, इसमें भी 5 वेज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो टोटल वेज आपका हो गया 125। तो हम लिखेंगे 10 बाई दी, देखो शॉर्ट में लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा
है ना, वो सही रहेगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 वेज हो गया। बस ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक इसमें एक और बात है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है ना, दूसरा वाला में। तो दूसरा वाला में रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है, तो आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला वाला 5 वेज हो जाएगा आपका, तो एक तो यूज कर लेंगे कोई 5 में से, तो 4 बचेगा। 5 ही था हमारे पास, फिर 4 यूज कर एक कर लेंगे, कोई 4 में से कोई एक करेंगे, और फिर 3 में से कोई एक कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मेरे पास 5 थे, तो हाउ मेनी बोला है यहाँ पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 5 4 3। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि 20 1 60। इतने टोटल नंबर आप बना सकते हैं। 3 डिजिट के नंबर्स टोटल 60 बनेंगे। आइए अब हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 2। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर की बात करते हैं हम लोग। इवन नंबर्स, इसको भी साइलेंट कर लेते हैं पहले। हाउ मेनी, हाँ ठीक है, नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from the digits from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated। लो, यहाँ भी तो डिजिट रिपीटेड कर रहा है। तो सिंपल है, आसान है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सॉल्यूशन यहाँ भी लिखेंगे, देयर विल बी एज मेनी वेज as there are ways of filling हाँ, filling 3 vacant pieces। तो देखिए हमारे पास 3 वैकेंट प्लेसेस या पीसेस बोले एक ही बात है ना। देखिए इसमें क्या है कि इवन नंबर जब भी बनाएंगे तो ये वाला हमारा यहाँ पे कोई भी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे इवन होना चाहिए, इवन नंबर ही होना चाहिए यहाँ पे। तो आपका नंबर टोटल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 से 6 तक दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो 1 से 6 तक में आप यहाँ पे क्या क्या भर सकते हैं, इसमें आप क्या क्या भर सकते हैं, यहाँ पे 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं और 6 भर सकते हैं। और क्योंकि किसी भी डिजिट के लास्ट नंबर आपका इवन होता है तो वो इवन नंबर में गिना जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितने तरीक़ा से भर सकते हैं इसको,
इसको आप 3 वेज से भर सकते हैं, टोटल 3 वेज ही से भर सकते हैं इसको। कोई इसमें से कोई एक उठाइएगा और 3 वेज से भरिएगा। और रिपीटेशन अलाउड अगर कर रहा है आपको स्टूडेंट्स तो 6 डिजिट है तो हम यहाँ पे 6 वेज से भर सकते हैं, फिर इसको यूज कर सकते हैं, फिर ये भी 6 वेज से भराएगा हमारा स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने नंबर बन गए, टोटल कितने हो गए नंबर, 6 × 6 × 3। वेज को खाली काउंट कर लेना होता है स्टूडेंट्स और कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये 6 6 36 आती है 108 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इतने डिजिट बनेंगे आप। अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स और इसको सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड का कहता है कि हाउ मेनी 4 लेटर code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet. If no letter can be repeated. नो लेटर कैन बी रिपीटेड है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। देखो ऐसे लेटर को तो हम आराम से बनाएंगे, 3 गो ही हमको बनाना है। ये 4 लेटर्स का बनाना है तो 4 लेटर्स का बना देते हैं। तो देखो भाई 10 है तो 10 हो जाएगा, एक यूज हो चुका है, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपल है, आसान है, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने के बाद 40 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने नंबर का आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल है, बहुत आसान है। अब ये एक क्वेश्चन है जो 4th नंबर का है। हमने लगता है कि आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका। देखिए कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन, हाँ ठीक है, टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। Using the digits 0 to 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक। if each numbers starts, कंडीशन है with 67 and no digit appears more than once। इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। तो चलिए फिक्स करते हैं। कितने नंबर का बोला है ज़रा देख लेते हैं।
कितने नंबर का बनाना है? 5 डिजिट का बनाना है, तो 5 डिजिट बना लेते हैं। 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 5 हो गया। कहें कि यहाँ पे 6 7 तो फिक्स करना पड़ेगा हमें। अब 6 7 फिक्स्ड कर दिए तो हमारे पास टोटल कितने नंबर है? ये देखो, ये वाला फिक्स्ड करना था, स्टार्ट करना था इससे। टोटल मेरे पास 0 से 9 है, तो टोटल 10 नंबर है, तो 2 तो हो गया, 8 बच गया। तो हम यहाँ पे 8 वेज कर लेंगे, यहाँ 7 वेज हो जाएगा और यहाँ 6 वेज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया टोटल आंसर। तो ये तो 1 वे है और ये भी 1 वे है, तो 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो, 1 वे है, तो इस यहाँ पे नहीं है, 1 वे है। एक ही तरीक़ा से कर सकते हैं इसको। तो ये मल्टीप्लाई करोगे भाई, अब टोटल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 × 8 × 7 × 6, तो ये आपका रिज़ल्ट जो होगा, आंसर आ जाएगा आपका 336। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। अब ये हमको देखना है यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अ क्वाइन टोस्ट इज टोस्ट, ये क्वाइन टोस्ट करते हैं एंड द outcomes is outcomes are recorded बाप रे बाप गाड़ी recorded how many possible outcomes are there, ये बताना है। देखो, अब हम जैसे ही एक कॉइन टॉस करते हैं एक बार में, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड होगा या टेल होगा, यही कंडीशन आ सकता है एक कॉइन को टॉस करने पर। तो दो प्लेसेस तो इसी तरह से आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला में हमें कितने तरीक़ा का बनाना है? अ कॉइन इज टॉस्ड एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो, तो ये हो गई आपकी ये। तो हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, ज़रा सा लैंग्वेज में लिखेंगे। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड once the number of outcomes आउटकम एक में है, वो अलग अलग नहीं है। आउटकम्स इज टू क्या क्या? हेड एंड टेल। ठीक है, इन ईच थ्रो the number of ways of showing a different क्या हो जाएगा? डिफरेंट फेस
इज टू। इसलिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 8 ही होंगे बस, टोटल 8 ही होंगे, है ना। तो सवाल क्या था हमारे पास कि अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स था ना, यहाँ पर छोड़ दे 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, छूटा हुआ था स्टूडेंट्स, है ना, 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, इसको ज़रा सा गौर से समझिएगा, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया था मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बना देते हैं 6 नंबर का, कि बोलता है कि 5 फ्लैग है, गिवन है 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर, ठीक है, इन डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी different signal can be generated if each signal required the use of 2 flag, है ना, 2 flag, 1 below the other। देखो भाई, 2 फ्लैग की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले 2 हम बना ही लेते हैं। लो 2 बना लिए, तो इसमें 5 हमारे पास क्या है, फ्लैग है, तो पहला वाला 5 वेज से हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 वेज हो जाएगा, 4 वेज हो जाएगा ये, तो ये तो 5 के 20 हो गया हमारे पास। अब 20 हो गया, बस हो गया, 2 ही फ्लैग की बात बोला था। 1 के बिलो 5 फ्लैग दिया गया है, हाउ मेनी वे सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, सिग्नल 2 फ्लैग्स 1 बिलो, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।